हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th सीनियर सेकेंडरी का व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज भाग 2 यानी पार्ट 2 उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे सेट ए के। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं सेट ए बिजनेस स्टडीज पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्रश्न क्रमांक 1 से 40 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, प्रबंध एक डैश शक्ति है। तो स्टूडेंट्स, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। ऑप्शन बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्रबंध अयथार्थ विज्ञान है। तो स्टूडेंट्स, ये कथन सही है, ट्रू है। प्रबंध अयथार्थ विज्ञान है, ये कथन सही है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, प्रबंध है। तो स्टूडेंट्स, प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध है एक प्रक्रिया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 4, प्रबंधक बनने के लिए कौन सी डिग्री आवश्यक है? ए बी.कॉम, बी एम.कॉम, सी एम.बी.ए, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। नियुक्तिकरण प्रबंध प्रक्रिया का डैश चरण है। तो स्टूडेंट्स, नियुक्तिकरण जो है वो प्रबंध प्रक्रिया का तृतीय चरण है। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 कहता है, संदेश वाहन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कम से कम डैश व्यक्ति होने चाहिए। तो स्टूडेंट, संदेश वाहन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है? ए नियोजन, बी नियुक्तिकरण, सी सहयोग और डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सहयोग। नाउ चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। नीति निर्माण किसका कार्य है? तो स्टूडेंट्स, नीति निर्माण जो कार्य है वो उच्च स्तर प्रबंधकों का है। 8 का आंसर होगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है? हु इज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं F.W. टेलर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वैज्ञानिक प्रबंध कौन सा परिवर्तन लाता है? तो स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक प्रबंध मानसिक परिवर्तन लाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हेनरी फ्योल था एक। तो स्टूडेंट्स, हेनरी फ्योल एक खनन इंजीनियर था। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 12, F.W. टेलर थे। F.W. टेलर क्या थे? वो थे एक मैकेनिकल इंजीनियर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा नियोजन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए कार्यक्रम, ऑप्शन बी नियम, ऑप्शन सी उत्पाद, ऑप्शन डी कार्यविधि। तो स्टूडेंट्स, निम्न में से जो नियोजन का प्रकार नहीं है वो है उत्पाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, नियोजन डैश होता है। तो स्टूडेंट्स, नियोजन जो है वो लोचपूर्ण होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 15, डैश प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। तो स्टूडेंट्स, नियोजन वो प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन सी जो है वो नियोजन, वो आपका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, नियोजन प्रबंध का डैश कार्य है। तो स्टूडेंट्स, प्लानिंग सबसे पहले होती है, तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ए ऑप्शन प्रथम आपका राइट आंसर है। नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, नियोजन एक प्रक्रिया है। तो स्टूडेंट्स, नियोजन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, यानी निरंतर प्रक्रिया है। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑप्शन बी निरंतर जो है वो राइट है। अब क्वेश्चन 18,
नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। ये कथन सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 19, संगठन संरचना के कितने प्रमापित प्रारूप हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? 4। तो 4 आंसर है इसका आपका। संगठन संरचना के कितने प्रमापित प्रारूप हैं? 4 हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, समूह परंपराएं किस संगठन ढांचे में होती हैं? तो स्टूडेंट्स, समूह परंपराएं जो हैं वो अनौपचारिक ढांचे में होती हैं। बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा संगठन परिवर्तन का विरोध करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन अपोजिस ऑब्लिक रेसिस्ट चेंज? तो वो है अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 22, एक उच्च अधिकारी के अधीन अधीनस्थों की संख्या कहलाती है? प्रबंध का विस्तार, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन सी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा भारार्पण का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन? तो वो है अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 24, विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण है भारार्पण का विस्तृत रूप, वाइड फॉर्म ऑफ डेलीगेशन। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 25, नियुक्तिकरण में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए चयन, ऑप्शन बी प्रशिक्षण, ऑप्शन सी निर्देशन, ऑप्शन डी पदोन्नति। तो स्टूडेंट्स, नियुक्तिकरण में जो है चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति तीनों शामिल हैं, लेकिन निर्देशन शामिल नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी निर्देशन यानी डायरेक्शन। नाउ क्वेश्चन 26, निम्न में से नियुक्तिकरण का तत्व कौन सा है? ए भर्ती, बी चयन, सी प्रशिक्षण। विच इज द एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग? ए रिक्रूटमेंट, बी सिलेक्शन, सी ट्रेनिंग, डी अबव ऑल। तो स्टूडेंट्स का आंसर है उपरोक्त सभी यानी अबव ऑल। क्वेश्चन 27, भर्ती एक डैश प्रक्रिया है? तो स्टूडेंट्स, भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है। रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव जो है प्रोसेस है ये, तो सकारात्मक प्रक्रिया है। भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है, खाली स्थान भरना था इसमें। नाउ क्वेश्चन 28, मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं में शामिल है? ए रुचि परीक्षा, बी प्रवृत्ति परीक्षा, सी बुद्धिमत्ता परीक्षा, डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। नाउ क्वेश्चन 29, निम्न में से निर्देशन का तत्व कौन सा है? ए संदेशवाहन, बी अभिप्रेरणा, सी ए तथा बी दोनों, डी संगठन। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ए तथा बी दोनों यानी सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ए संदेशवाहन, बी अभिप्रेरणा दोनों ही होंगे, तो ए तथा बी दोनों जो है वो सी में है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, डैश मौद्रिक प्रेरणा का उदाहरण है? बोनस, बोनस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव। क्वेश्चन 31, प्रबंधक प्लस नेतृत्व योग्यता इज इक्वल टू सफलता। मैनेजर प्लस लीडरशिप एबिलिटी इज इक्वल टू सक्सेस। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, तो सक्सेस आएगा। नाउ क्वेश्चन 32, निम्न में से संदेश वहन का माध्यम कौन सा है? तो वो है लिखित एवं मौखिक। ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो वो है संप्रेषण। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 34, डैश अमौद्रिक प्रेरणा का उदाहरण है? ए पद, बी कार्य संपन्नता, सी सेवा सुरक्षा, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। नाउ क्वेश्चन 35, निम्न में से टिकाऊ उत्पाद का उदाहरण कौन सा है? तो स्टूडेंट्स, निम्न में से जो टिकाऊ उत्पाद का उदाहरण है वो है फर्नीचर। ए ऑप्शन फर्नीचर इज राइट। नाउ क्वेश्चन 36, डनलप निम्न में से किसका उदाहरण है? वो है ब्रांड नेम। ऑप्शन बी इज राइट। नाउ क्वेश्चन 37,
शेविंग क्रीम ट्यूब निम्न में से किसका उदाहरण है? वो है प्राथमिक पैकेजिंग। इसका उदाहरण है प्राथमिक पैकेजिंग, बी ऑप्शन करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 38, डैश विपणन विचारधारा उपभोक्ता कल्याण पर जोर देती है? तो सामाजिक विपणन विचारधारा, सोशल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो आंसर रहेगा सामाजिक यानी सोशल। नाउ क्वेश्चन 39, चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के अंतर को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शुद्ध कार्यशील पूंजी। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, सीपीएम का पूरा रूप लिखिए। तो स्टूडेंट्स उसका होगा क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का सेट ए सॉल्व किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।